जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरे कुछ सवाल हैं सर। जी, जी, पूछें। हाँ जी, सर सूरत यासीन आयत नंबर 40। अब जी, जी, ये आपको मैं सर इसका तर्जुमा सुनाता हूँ। सुनाएँ, सुनाएँ। ना आफ़ताब की ये मजाल है कि चाँद को पकड़े और ना रात दिन पर आएगा, बढ़ जाने वाली है और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है ना, सब के सब आसमान पर तैरते फिरते हैं। सर मुझे ये बताएँ कि ये उस टाइम के अगर आपका ये मानना है, मैंने आपकी बहुत सारी स्ट्रीम सुनी है कि जो हैंडमेड है ना बुक कुरान, तो ये उस टाइम के लोगों को कैसे पता था? मतलब क्या बताएँ मुझे? तैरने का मतलब तो यही कोई चीज़ अब तैर रही है, लाइक पानी पर तैरना हम इधर कहेंगे पानी में पता नहीं, लेकिन ऊपर भी जो कोई चीज़ घूम ऐसे फिर रही है तो वो तैर ही रही है ना। जैसे अब ये ज़मीन है, इसको हम यही कहेंगे खला में तैर रही है यूनिवर्स में। तो अगर मैं तो आपसे ये कहूँ कि कुरान वो पुरानी बात कर रहा है, जो पुराने लोग मानते थे, तो वो गलत होगा कि सही होगा? कोई नई बात अगर नहीं है। अगर ये चीज़ आप मुझे ये दिखा दें कि उससे पहले वाली किसी किताब में लिखा हुआ है, तो फिर मैं आपकी बात मान जाता हूँ। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि दुनिया को कुरान से पहले ये नहीं पता था और कुरान में जो ये बात आई है कि सियारे घूम रहे हैं, ये कोई नई बात है? जी, जी, मुझे ऐसा लगता है। फिर मैं आपको आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हज़रत मोहम्मद से तकरीबन 300 साल पहले, कुरान नाज़िल होने से 300 साल पहले, जी, हाइपेशिया थी, सिकंदरिया मिस्र में, ठीक है? और उसने ये बता दिया था कि सारे सियारे और ज़मीन ये सूरज के गिर्द घूमते हैं, और वो किस ठीक है? मुल्क में थी उस टाइम पे? मिस्र में सिकंदरिया, अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट अ, ढूँढ के देख लो। तो कुरान ने कौन-सी नई बात बताई है? आपको पता है कि हज़रत मोहम्मद से तकरीबन 1000 साल पहले हाँ, एराटोस्थनीज़ था, ठीक है? यूनानी साइंटिस्ट, ठीक है? हुँ। और वो भी यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया में ही था और उसने ये साबित किया था कि ज़मीन गोल है ना सिर्फ़, बल्कि उसने ये भी बताया था कि ज़मीन का सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करके किताबों में लिखा हुआ है उसका। अब वो पता है आपको किताबें हज़रत अवेलेबल मोहम्मद हैं अभी? हाँ जी, बिल्कुल अवेलेबल है। मतलब एराटोस्थनीज़ जो था उसमें ये बताया था कि ज़मीन का सर्कमफ्रेंस 40,000 मील है। पता है? अच्छा, और गोल ये ना सिर्फ़ ऑलरेडी रिटन बताया है। था ज़मीन का सर्कमफ्रेंस विदिन 0.5% करेक्ट। ज़मीन का जो सर्कमफ्रेंस है ना वो 40,225 मील है। उसने 40,000 मील एग्ज़ैक्टली बताया हुआ था, ठीक है? तो बताएँ आप। तो कुरान का ये क्या मोल है ये बताना कि ज़मीन ये घूम रहे हैं और फलाएँ और ढमकाएँ, ये तो कोई बात ही नहीं है, तो इंसानों को पहले ही पता थी बातें। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है ना सर कि अरब के उस लोग जो थे वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे उस टाइम पे, और वो अरे लोग यार कैसे अगर अरब कनेक्टेड के थे? लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो अरब के लोगों की जहालत जो है वो मौजज़ा हो गई, आप तो ये कह रहे हैं फिर। नहीं, मैं कहता हूँ एक ऐसी साइंटिफिक बात लिख दी है जो कि अभी प्रूव हो रही है वो चंदा चीज़। साइंटिफिक बातें उससे ज़्यादा जो है वो एराटोस्थनीज़ लिख के चला गया, उसको अल्लाह मान लेते हैं ना, उसने तो ज़मीन का कतर भी बता दिया कि क्या था। उसको एक मानते हैं ना अल्लाह, क्योंकि उसने ज़्यादा बताया था अच्छा। हाइपेशिया को मानते हैं, ठीक है? क्योंकि उसने ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया था भैया। हमें क्या ज़रूरत है कुरान में क्या लिखा है ज़मीन का कतर और कुरान में ये लिखा है कि सारे सियारे और ये जो है ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। लिखा अच्छा है सर, कहीं? ये लिखा है तो बता दे, मैं कुरान को मान लेता हूँ वरना वो बेहतर है। नहीं, ये मतलब ये इशारा उसी तरफ ही जा रहा है ना? ठीक है। यार इशारे नहीं ना, उन्होंने तो क्लियर बताया ना, अल्लाह इशारों पे गया क्या बेचारा? नहीं, आपका कहने का मतलब है कि ये वो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, उनका नॉलेज अरब में ऑलरेडी उस पहुँचा हुआ था, टाइम के ऐसे? नहीं थे, हज़रत मोहम्मद से 1000 साल पहले थे भाई। अच्छा। अच्छा, आपको कौन ये कह जो रहा है कि उस टाइम के थे भाई? ये मैंने आपको बताया ना एराटोस्थेनीज़ जो था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। एराटोस्थेनीज़ जो था वो तो तकरीबन 300 कब्ल मसीह में था, हज़रत ईसा से भी। एराटोस्थेनीज़ जो था वो तो भाई हज़रत मोहम्मद से भी 1000 साल पहले तकरीबन आ रहा है। आप जाके ज़रा सोचें तो सुने तो कोशिश तो करें देखने की 276 बीसी, ठीक है? भैया 276 बीसी में इस बंदे ने ये बता दिया था कि ज़मीन 40,000 मील उसका वो है, ये देखना अभी मैं आपको बताता हूँ इधर इधर फिर तुम ये देखें, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट पर्सन टू नो एंड कैलकुलेट द अर्थ्स सर्कमफेरेंस, ठीक है? इधर नीचे अब लिखा भी होगा, ये देखें।
ये देखें मेजरमेंट ऑफ अर्थ सर्कमफेरेंस, ठीक है? उसमें हाँ 24,000 40,000 किलोमीटर है ना, मैं गलती कर रहा था, मील नहीं है, ठीक है? इसने कहा था 39,060 से लेके 40,320 किलोमीटर के दरमियान में जमीन का सर्कमफेरेंस है, और वो कितना है असल में? वो तकरीबन 40,000 समथिंग है, ठीक है? असल जो जमीन का सर्कमफेरेंस है, तो भैया इसने ये है जमीन का असल सर्कमफेरेंस, ये 40,007 7.863 किलोमीटर, ये जमीन का असल सर्कमफेरेंस है। ये तो कौन भैया से मुझे मुल्क का हम था इसको ये? अल्लाह मानते हैं, एराटोस्थेनेस अल्लाह है भाई, ये बंदा सही था ज्यादा, ठीक है? ऐसे छोड़ेंगे आप ये क्या उस टाइम पे बात कर रहे हैं? ये कौन से एरिया का था, मतलब कि मुल्क कौन सा था? यूरोप वाली साइड का था, इधर का था? वो भाई मिस्र में बैठा था, अलेक्जेंड्रिया में इसने ये की थी। अलेक्जेंड्रिया और एक एक साउथ में शहर है जिसका नाम है साइन। उसने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाला था, और उस डिस्टेंस की मदद से उसने जमीन का क्या किया था, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट किया था एराटोस्थेनीज में, अच्छा, ठीक है? कॉपी पेंसिल उस टाइम पे थी सर? यार आप समझते हैं कि कॉपी पेंसिल के बगैर नहीं हो सकता कुछ भी? नहीं, कलम दवात तो मैंने उस टाइम भी थी भाई, किताबें उसकी लिखी हुई मौजूद हैं आज भी। नहीं, मैंने जो इस्लामिक तारीख के अंदर तो जो कुरान पाक है वो स्टार्टिंग के अंदर अगर वो लिखा गया ना, हड्डियों पे इन चीजों पे लिखा गया, तो वो उससे 1000 साल पहले ये वाला सारा स्क्रिप्चर कैसे यार नोट आप हो गया? क्यों, मैंने आपको कहा है ना कि आप अरबों की जहालत को अल्लाह की वजूद की या कुरान की सच्चाई की दलील बता रहे हैं। सारी दुनिया ही इतनी जाहिल थी। वो जो स्क्रिप्चर था, मेरा कहने का मतलब है वो इतना रिटर्न में आगे तक पहुंचा कैसे इन लोगों के पास, जबकि कुल लिखने वाली चीज नहीं थी इनका। यार जब ये कुरान जो पहुँच साइंटिस्ट साहब सकता है तो दिखा बाकी चीज़ें नहीं पहुँच सकती, आपको किसने कहा है? नहीं, रिटर्न में अगर था तो फिर तो पहुंच ही सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यार कि वो रिटर्न में था। सिकंदरिया में आपको दुनिया की तारीख का पता है? सिकंदरिया या अलेक्जेंड्रिया जो मिस्र में था, उस वो किस लिए मशहूर है पता है आपको? नहीं। उधर दुनिया की पुराने वक़्तों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी भाई मेरे, ठीक अच्छा, है? मिस्र में। हाँ जी, सही है। हम्म, ठीक है। तो फिर मुझे बताएँ कुरान का क्या कमाल है इसमें? तो ज़ीरो कमाल है भाई। चलें, ये आपने पॉइंट मतलब सर क्लियर कर देना कि ये उससे पहले डिस्कवरी हो चुकी थी। अब मेरा सर अगला सवाल है, मैंने रिसर्च किया है आप तक पहुँचने के लिए, मैंने जो चीज़ें मुझे डिफेंडेबल लगी हैं मैं वो लेकर आया हूँ, ठीक है? जी, जी, अब मैं आपने ये जो साइंसदान जो आपने ये मुझे दिखाया, मैं इस पे रिसर्च करूँगा कि ये उससे पहले अगर रिटर्न में कर गया है तो फिर तो ये चीज़ वाक़ई आपकी यार हो मैंने सकती आपको विकिपीडिया है। मेरे भाई दिखा दिया है। आप रिसर्च हुँ। जितनी मर्ज़ी कराएँ, बात जो मैंने की है वही है। ठीक है? ठीक है। मैंने अपने चैनल पे कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसको साबित ना किया जा सके, या मैं ये नहीं कहता कि मेरा ईमान है। मैं ठीक चीज़ें है। साबित करके बताता हूँ। अच्छा सर, ये बिग बैंग जो है इसकी जो डिस्कवरी है ये कब हुई है सर? अभी अपने इस दुनिया को कब पता चला है कि ये बिग बैंग का? कितने साल पहले? यार वो आप ही बता दें, मैं तो जाहिल आदमी हूँ, मुझे नहीं पता कोई भी। नहीं, सच बोलूँ तो मुझे खुद नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है 200-300 साल पहले, 200 साल पहले या 100 साल पहले। नहीं भाई, ये 1929 में हुई थी। 1929, 100 साल हो गए। ठीक है, तो ये ब्रिटिश जो की गई आयत थी है डिस्कवर तो 1925 में ही हो गई थी। 1925, ये सर आयत का मैं तर्जुमा सुनाने लगा हूँ। हुँ, क्या वो लोग जिन्होंने नबी की बात मानने से इनकार कर दिया गौर नहीं करते कि ये आसमान और ज़मीन बाहम मिले हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया और पानी से हर जिंदा चीज़ पैदा की। अब सर इसमें 2 पॉइंट है। एक तो ये जो आसमान और ज़मीन और ये सारी चीज़ें आपस में मिली हुई थी, ये बिग बैंग की भी हमें कांसेप्ट तकरीबन तकरीबन ऐसे ही डिस्कवर करता है। और अगर एवोल्यूशन का अगर हम देखें तो एवोल्यूशन भी हमें ये कहते हैं कि जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पानी से निकला है, पानी से स्टार्ट हुआ है। तो ये अच्छा, तो इसम ये यहाँ पे कुरान ने ये कहा है कि क्या वो लोग गौर नहीं करते, काफ़िर हैं, हुँ, कि जी सब कुछ मिला हुआ था आपस में और हमने इसे जुदा-जुदा कर दिया। ठीक है। तो तो ये एक किस्म का मक्के के किसी मान काफ़िर का या मदीने के किसी काफ़िर का नाम बताएँगे आप मुझे? क्या क्या मतलब? किसी भी काफ़िर का मुझे नाम बता दें मक्के और मदीने में। मक्के में तो काफ़िर। अबू जाहिल। अच्छा चलें, ये आयत नाज़िल हुई और फ़र्ज़ करेंगे एक बंदा अबू जहल उधर बैठा हुआ है, ठीक है? चलें मैं ही अबू जहल हूँ, उधर बैठा हूँ। हुँ, आयत नाज़िल हुई, रसूलुल्लाह आके काबे के बाहर सुना रहे हैं और मैं भी वहाँ बैठा हूँ। अब मुझे ये बताएँ कि मैं कैसे गौर करूँगा कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे? तरीका वो बता म दें। हाँ, वो एक किस्म का ना एक समझाने का ये एक लहज़ा हो सकता है कि मैं हाँ, समा नहीं चले मैं एग्ज़ैक्ट समझ गया, मगर अब मैं गौर कैसे करूँ कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे? ये शायद बताना चाह रहे थे उनको कि ये मिले हुए थे पहले।
चंदा आप मुझे ये बताइए ना मैं गौर कैसे करूँ? अब अबू गौर जहल करने उधर के बैठा है, मैं आज अबू का जहल हूँ तो मैं कैसे गौर करूँगा इस बात के ऊपर हाँ, मक्के में बैठ उस के उस वक़्त? उ उस टाइम का अबू जाहिल तो शायद वो इतना नॉलेजेबल नहीं था, लेकिन आज के दौर का अगर अबू जाहिल है तो वो तो गौर कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतनी सारी रिसर्च आ चुकी है। चलें आज से 100 साल पहले अबू जहल कैसे गौर करता फिर? अभी तो आई वो नहीं थी डिस्कवरी। हाँ, उस टाइम वाला ये था कि उस टाइम वाले का आपका ये पॉइंट है कि वो डायरेक्ट सवाल करता कि आप बताएँ कि किस तरीके जुड़ी हुई थी, देन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुद चलें एक्सप्लेन करते। रसूलुल्लाह ने को बताया था कि ऐसे जुड़े हुए थे। आगे से किसी ने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया शायद। तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं किया? इसका मतलब है उन्हें कख भी समझ नहीं आई और अल्लाह ऐसे ही बोंगियाँ मार रहा था कि वो गौर करो। नहीं, वो ये बात पॉइंट ये है ना कि देखें, ये एक इशारा मिल गया कि अब वो चीज़ हम उसको आज तो हम डिस्कवर कर चुके हैं ना। और आपको पता है कि आप इस आयत का गलत तर्जुमा कर रहे हैं। इस आयत यूँ शुरू होती है ओ लम यर अल्लज़ीना कफ़रू ठीक है? हाँ जी। वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया क्या नहीं देखते? कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे। आपने ना यार का मतलब होता है देखना, ठीक है? हुँ, उसका गौर करना नहीं होता। ये आप मुझे पता है ये आप किसकी तर्जुमा लेके आए हैं ये मेरा ख़्याल है मुझे एक तर्जुमा कुरान.com में से एक सिर्फ़ ऐसा है जो ये कहता है गौर नहीं किया। बाकी सारे ये कहते हैं मौदूदी वग़ैरह के ओहो नहीं देखा। तो ये देखने की बात हो रही है। अबू जहल के गौर करने की बात नहीं है। कुरान अरबी में ये कहता है कि अबू जहल ने नहीं देखा, ठीक है? हुँ, तो कौन-सा काफ़िर था जिसने देखा था और कौन-सा काफ़िर है आज जिसने देखा है कि आसमान और ज़मीन को फैलाया जा रहा है? कोई काफ़िर ने कभी देखा ही नहीं, आयत ही झूठी है। क्योंकि चलें काफ़िरों ने तो देखा ही नहीं है भाई, काफ़िर गौर कैसे करेंगे? गौर भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, तो कैसे करेंगे भाई? बिग बैंग तो सर किसी ने भी नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। कोई किसी देखें ने ना देखा नहीं है, ऐसे ही अल्लाह ऐसे ही कर रहा है। नहीं, नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मेरी बात सुने ना सर। मेरा पॉइंट ये है कि देखें, एक कुरान का ये तो दावा नहीं है ना कि ये कोई साइंटिफिक किताब है। इसमें ये है कि इसमें कुछ ऐसे इशारे दिए गए हैं जो कि आपको अगर अक्ल वाले जो होंगे वो समझ जाएँगे। अब उसमें मेरा यही सवाल है कि इतनी यार, बड़ी जो बात है जो कि मुझे आप ये 1400 बात साल बाद। बताएँ कि ये बिग बैंग की बात अक्ल से समझ आती है, आप ये कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आज तो हम मानते हैं कि इतनी सारी साइंटिफिक नहीं, नहीं, हमारी स्टडीज़ हमें वो बता रही हैं। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, हम मानते हैं। हुँ। मगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बिग बैंग की बात अक्ल से समझ आती है? अक्ल से नहीं, गौर-व-फ़िक्र से आती है। इधर तर्जुमे मेरे पास तो गौर-व-फ़िक्र गौर-व-फ़िक्र से नहीं है। समझ आ जाती है मुझे बताएँ। साइंसदान गौर-व-फ़िक्र ही करते हैं ना। यार या कुरान साइंसदानों के लिए है, आपको किसने कहा कुरान साइंसदानों के लिए है? नहीं, कुरान तो कुरान तो आम सबके बंदे के लिए। लिए है ना भैया। कुरान तो आम बंदे के लिए साइंसदानों आइंस्टाइन के लिए तो नहीं लिखा गया ना कुरान, वो तो आम बंदे के लिए लिखा गया है। उतारा नहीं, भी वो आम इल्म बंदे इल्म हासिल करना तो सबके लिए ज़रूरी है ना, वो ना ज़रूरी नहीं मैं सिर्फ़ ये साइंसदान नहीं करेंगे। पूछ रहा, मैं सवाल गंदम जवाब चना, मैं आपसे सिर्फ़ ये पूछ रहा हूँ कि कुरान साइंसदानों के लिए उतरा था कि आम बंदे के लिए उतरा? एक आम बंदे के लिए और साइंसदान के लिए, सबके लिए। अच्छा तो मुझे आप ये बताएँ कि जब रसूल अल्लाह ने ये आयत पढ़ी थी तो उन्हें क्या समझ आई थी? उन्हें बिग बैंग समझ आया था या कुछ और आया था? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मुझे मिली, मैंने बहुत ढूँढी। अच्छा तो मुझे ये बताएँ कुरान कोई रसूल अल्लाह से बेहतर समझ सकता है? नहीं, क्योंकि उन पे नाज़िल हुआ है तो वही सबसे बेस्ट समझ सकते हैं। तो फिर जब उनको बिग बैंग नहीं समझ आया तो आज ज़ाकिर नाइक अगर बिग बैंग निकाल रहा है तो वो तो गलत काम कर रहा है ना, क्योंकि रसूल अल्लाह ने जो मतलब बताया ही नहीं वो निकाल रहा है। नहीं, रसूल अल्लाह ने ये मतलब भी तो नहीं ना निकाला कि इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये बात इतनी सी करके आगे से ठप है यार ना। अगर इसका मतलब नहीं मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि तसव्वुर करें कि समझ हुँ, अबू जहल को कुछ नहीं आई थी आयत सुन के। हुँ, अबू जहल ने देखा भी नहीं था हुँ। और कुरान की आयत अगर अगर काफ़िरों ने बिग बैंग नहीं देखा और कुरान कह रहा है कि काफ़िरों ने देखा है तो कुरान तो झूठ है ना, ये बात झूठी है फिर। क्योंकि मैंने एक गाड़ी गुज़रती देखी और अगर मैंने नहीं देखी तो ये बात हुँ। झूठ है। तो जब कुरान कह रहा है कि जी काफ़िरों ने नहीं देखा और काफ़िरों ने देखा है ही नहीं है, तो फिर तो ये आयत ही झूठ है। चलिए उसको तो आप देखें ना, आप मुझे नहीं, बताएँ नहीं कि आप ये इस बात को ज़रा थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से मेरे प्यारे भाई सोचें कि हुँ। कुरान कैसे एक झूठी बात कह सकता है? नहीं, कुरान के सोचें भी मुताबिक सही तो ना, ये झूठी बात अल्लाह नहीं है की ना। सच्ची किताब झूठी आयत कैसे हो सकती है उसमें? किसी काफ़िर ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन मिले हुए थे। नहीं, गौर लिखा हुआ है ना इधर तो। चंदा गौर नहीं लिखा, यार का मतलब होता है जाके अभी जाएँ, अलमानी हुँ, डिक्शनरी में जाएँ, यार उधर लिखें और निकाल के हुँ, देखेंगे यार का मतलब देखना होता है कि गौर करना होता है। ये जो आपको फ्रॉड लगा रहा है वो मुतरज्जिम जो ये कह रहा है कि इसका हुँ। मतलब गौर करना होता है। यार का मतलब देखना होता है। अच्छा।
ठीक मेरा है? ये पॉइंट पता क्या, आपने सर ना उस पॉइंट का मुझे ना क्लियर कर दें, वो चीज ठीक है, देन आप एग्री नहीं करते, कोई और एग्री नहीं नहीं, करता, नहीं, मैं मुझे एग्री नहीं उससे नहीं है। करता भाई, कुरान एग्री हम्म, नहीं करता। कुरान कह रहा है कि हम्म। काफिरों ने देखा था। मुझे ये बात समझ नहीं आती ना कि ये 1400 साल पहले ये चीज कैसे लिखी गई कि पानी से हर चीज पैदा हुई है, तो ये कैसे पता उनको? पानी से हर चीज पैदा हुई है, कौन कहता है? ये तर्जुमा आप एंड और पे मैं क्या लिखा पानी है? है? चंदा नहीं बताए ना, आप और मैं पानी है। सर, एवोल्यूशन की स्टडी के अंदर जिंदगी की इब्तिदा तो पानी से हुई है ना, पानी के वो अंदर से। पानी में हुई है, पानी से नहीं हुई। में और से में फर्क होता है। कुरान हम्म, कहता है पानी से, साइंस कहती है पानी में। पानी से नहीं, पानी में। हम्म। कुरान की बात सही नहीं है। सर ये भी बहुत बड़ी बात है ना, उस टाइम नहीं, पे नहीं, क्या बड़ी कुछ बात होगा? किधर है? और दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। हम्म। आपको कौन कह रहा है कि पुराने लोग ये नहीं मानते थे कि ज़िंदगी पानी में पैदा हुई है, पानी से पैदा हुई है? वो भी ये भी मानते थे वो। सर एवोल्यूशन तो इतनी पुरानी नहीं है, ये तो डिस्कवरी अभी जाके और हुई है। चंदा, ये रेवोल्यूशन की मैं बात ही नहीं कर रहा। जो पुराने लोगों के अपने झूठ थे, उनमें ये बात शामिल थी कि ज़िंदगी पानी से पैदा हुई है। यूनानी ये मानते थे ये बात। हम्म, अब ये भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ है पहले, हाँ जी, हाँ जी। वो भी दिखाई दे। यूनानियों की बात है, अरिस्टोटल है, या मैं अभी कहूँ आपको बता रहा हूँ। ये मुझे दे देना ताकि फिर मैं वो भी उस पे करूंगा देखिए रिसर्च। आप यार, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, ये थेल्स था, थेल्स, यूनानी फिलोसोफर थेल्स। हम्म, 624 से 546 बीसी के दरमियान में। ये आप चैट जीपीटी से पूछ लिया करें। मैंने अभी थेल्स ऑफ माइल्टस जो था वो ये कहता था, हजरत मोहम्मद के आने से 1000 साल से भी ज्यादा पहले वो ये कह रहा था कि जिंदगी पानी से पैदा हुई। ठीक है, तो ये भी कोई मौजज़े वाली बात नहीं है। हम थेल्स को नबी मानते हैं ना, क्योंकि उसने तो हजरत मोहम्मद से पहले कहा था ये बात। ठीक है, और ये थेल्स जो था ये भी इधर ही मिस्र वाली साइड का था। नहीं, ये यूनान का था भाई। माइलेटस जो है ना, वो यूनान में था। और इनका जो मतलब उस टाइम पे का जो अरब का जो खिता था, ये यूनान से और ये मिस्र वगैरह से कनेक्टेड था, मतलब आना जाना था सबका। बात ये नहीं है कनेक्टेड ना भी हो, अल्लाह हम्म, उस चीज को मौजज़ा नहीं कह सकता जो इंसान को पहले ही पता हो। सारे मिसाल के तौर पे ये बात देखें, इंसान को आग जलानी आती है, ठीक है? हम्म, सही है? और एक बंदा आए, यानी मेरे बाप को आग जलानी आती है और मैं 6 साल का हूँ, ठीक है? हम्म, और मुझे आग नहीं जलानी आती। उधर से मेरा मामा आए और मुझे आग जलानी सिखा दे और कहे कि जी तुझे तो आग जलाना बहुत बड़ा मौजज़ा मैंने सिखा दी है। वो मेरे बाप हम्म, को जब आती है, हम्म। ठीक है? या मेरे भाई को वो जो आती चीज है, या मेरे ऑलरेडी डिस्कवर हो को गई है आती तो है, उसका तो तो मौजज़ा तो हुआ ही ना आग जलाना फिर। हम्म। ठीक है, तो मसला ये है कि दुनिया में अगर किसी भी इंसान को ये पता है कि ज़मीन गोल है और ज़िंदगी पानी से पैदा हुई है और फलाना-ढिमकाना, ये सारी बातें लिखी हुई हैं जब पहले ही हम्म। इंसानों ने डिस्कवर की हैं, तो अल्लाह इन बातों को करके कोई ये नहीं कह सकता कि ओहो जी, उसने बड़ा तीर मार दिया। कुछ नहीं मारा भाई उसने। नहीं तो इसमें जो इस्लामिक स्कॉलर जो है, इन ये जो आयत मैंने आपके सामने रखी हैं, इनकी बेस के ऊपर वो इतना बड़ा दावा करते हैं कि देखें ये कितना बड़ा क्योंकि वो साइंटिफिक बेचारों फैक्ट को है ये कुरान पता ही के नहीं अंदर। है। अगर वो थोड़ी-सी दुनिया की तारीफ़ पढ़ लें और साइंस की तारीफ़ पढ़ लें, तो उनको पता चल जाएगा कुरान में कोई एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नई है। नहीं, वो इतने बड़े स्कॉलर्स होकर वो ऐसे कैसे उनको नहीं पता हो सकता? क्योंकि मौलवी है ना भाई, उनको क्या पता? उन्होंने थोड़ी साइंस पढ़ी है, उनको थोड़ी साइंस की तारीख का पता है कि क्या होता रहा है, क्या नहीं होता रहा। आपको लग रहा है कि मौलवी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, मौलवी जाहिल है भाई एक नंबर का। आपको कौन कह रहा है कि मौलवी को बहुत पता है? अच्छा डॉक्टर एक चीज, इसरार, ज़ाकिर नाइक, इंजीनियर मिर्ज़ा, मौदूदी, ये सब आप कैसे जानते हैं? इनको कुछ पता है? कुछ पता नहीं है भाई। एक चीज हदीसें और याद सर मुझे करना, क्लियर कुरान कर दें याद करना इल्म नहीं है। ये कि रट्टेबाज़ी है, ये रट्टू सर तोता तो कोई भी हो सकता है। तोते को आप अ, समझते हैं कि उसके पास नॉलेज है, तोते के किसको पास सर? रट्टी होती है। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने कहा एक चीज और क्लियर कर दें गालिब साहब, कि आपके आपके रिसर्च के हिसाब से ये टोटल जो कुरान है वो किस टाइम पे लिखा गया है, किसने कंप्लीट किया है, और ये जो सारी की सारी वर्डिंग है वो किसकी है? यार इंसानों की वर्डिंग है और कुरान जो है वो, आप ये बात याद रखिएगा कि कुरान का कोई वजूद नहीं था, ठीक है? इसमें आहिस्ता-आहिस्ता लोगों ने चीज़ें डाली हैं। ये सूरतें सारी बाहर फिर रही थी, सूरह बकरा अलहदा होती थी कुरान से, ठीक है? लोग उसकी अलहदा बात करते थे। सूरह जमल होती थी जो आज कुरान में नहीं है, ठीक है? फिर 2 वादियों वाली एक सूरत होती थी, वो भी कुरान में नहीं है आज। कितनी सूरतें तो मुसलमानों ने खुद लिख रखा है कि वो कुरान में नहीं है। सूरह जमल वादियों वाली सूरत, एक आदम का ज़िक्र था उस सूरत के अंदर ना, सूरह वादी के अंदर, जिसके अंदर ये था कि आदम को अगर 2 वादियों के बराबर भी सोना दे दिया जाए तो वो नहीं मानेगा, ठीक है? इस तरह की लालच उसका खत्म नहीं होगा। इस तरह की बहुत सी आयतें हैं जो कुरान में आज नहीं है, बहुत सी चीज़ें और हैं,
ठीक है? सूरह रहमान के बारे में लोग कहते हैं कि ये असल में जो है ये हज़रत मोहम्मद की है ही नहीं है, ये तो किसी मसीही ने डाली है कुरान में, या फिर ये वो जो था मुसलमा कज़ाब जिसे मुसलमान कहते हैं, उसकी आयत है शायद, ठीक है? बहुत सी बातें ये हैं जो भाई। फाइनल वर्जन इस टाइम पे मौजूद है, ये आपके मुताबिक कितना मतलब कब ये फाइनल हुआ है? उससे पहले डिफरेंट था? मेरे ख़्याल है सन 700 के आस-पास, जहाँ तक सात समझ में आती है। हज़रत 1200-1300 मोहम्मद साल पहले। जिसको आप कहते हैं 632 में उनकी डेथ होती है, उससे कम से कम भी 70-80 साल बाद ये जाके फाइनल होता है। ये वाला फाइनल है जो अभी अपने पास मौजूद है, यही वाला? नहीं, वो शायद फिर भी वो वाला नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में ये बात पक्की नहीं पता कि कब फाइनल हुआ है। मतलब इसमें ये है ना कि अगर मान लो कि कोई एक आप जैसा डिफरेंट माइंडसेट का इंसान है, मल्टीपल वर्जन्स दिखा देता है अपनी रिसर्च से, देन तो एक ये जो बहुत बड़ा वो तो मतलब कि एक पहले ही दावा नज़र आ है कि चुकी है कुछ ना, भी आपको चेंज पता है नहीं हुआ। दुनिया दुनिया में जो आज तक सबसे पुराना कुरान मिला है ना, वो है सना मैन्युस्क्रिप्ट। वो आज के कुरान से ठीक। मुख्तलिफ है, ठीक है? जो 7 मसहफ़ आपने दुनिया में 7 जगहों पे रखे हैं, जिन्हें आप कहते हैं उस्मानी मसहफ़ हैं, वो सारे एक-दूसरे से मुख्तलिफ हैं। उनमें से कोई एक भी मुकम्मल कुरान नहीं है, जो आज आप कुरान मुकम्मल पढ़ रहे हैं ना, और आपको पता है हुँ, कि 1924 में जो कुरान आज आप पढ़ रहे हैं ना, इसकी तदवीन 1924 में हुई थी। इससे पहले अरब वालों का कुरान मुख्तलिफ था, मिस्र वालों का मुख्तलिफ था, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ था, और कुछ ना कुछ आयतों में फ़र्क होता था, ठीक है? ये फिर सर ये काहिरा यूनिवर्सिटी आप जाके खुद पढ़ लें, कायरो कंपाइलेशन। काहिरा यूनिवर्सिटी 1924 में मिस्र की जो थी, उसने ये टास्क लिया था और उन्होंने कुरान की एक शक्ल दुनिया में मुतारफ़ कराई थी। आज भी दुनिया में कुरान की 2 बड़ी वर्ज़न्स हैं। जो मिस्र हुँ, के लोग हैं, वो मुख्तलिफ कुरान पढ़ते हैं, उसे वर्ष कहा जाता है, उसमें कई आयतों और लफ्ज़ों का फ़र्क है। आप जिसको पढ़ते हैं, इसे हफ्स कहा जाता है, ठीक है? ये अरब वाले कुरान से मुख्तलिफ है। मिस्र वाला कुरान और हमारा कुरान जो जिसे आप इंडिया पाकिस्तान में पढ़ते हैं, टोटली डिफरेंट है आपस में। पूरी दुनिया में एक कुरान पढ़ा जाता है, और जो अफ्रीका वाले हैं वो डिफरेंट कुरान पढ़ते हैं। अगर आप किसी सर ये इथियोपियन से, अली से मिलेंगे तो वो डिफरेंट पढ़ता है कुरान, वो वर्ष एक होता है। चीज़ मुझे फिर समझ नहीं आती सर कि इतनी इस मॉडर्न दौर के अंदर इतना बड़ा दावा जो है कि इसके अंदर एक लफ़्ज़ भी तब्दील नहीं है। ये एक प्रॉपर एक मुसलमान अगर करते हैं, तो देन कोई भी हिस्टोरियन या कोई भी तारीख़दान, कोई भी स्कॉलर उनको परमानेंटली आकर क्यों नहीं चैलेंज करता कि यार ये आप लोगों का चैलेंज गलत है, ये तो 100 साल पहले भी डिफरेंट था। तो यार ये ये बिल्कुल सवाल है। वैसे ही नारा है ना, जैसे लोग नारा लगा देते हैं, कौम को कौन बचाएगा, नवाज शरीफ बचाएगा, ठीक है? ना उन्हें बचाना है, ना उन्हें पता है, कौम को कौन बचाएगा, इमरान खान बचाएगा। ये नारे हैं भाई, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ये किसी ने चैलेंज भी तो नहीं किया ना सर आज तक। क्यों नहीं किया चैलेंज? वो तो ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में आपको थोड़ी कोई बताएगा कि चैलेंज हुआ हुआ है। ये चैलेंज तो सैकड़ों सालों से एग्ज़िस्ट करते हैं सारे। मुसलमानों ने जितने भी जो उस्मानी मसहफ़ जिनको आप कहते हैं, इनमें से कभी किसी एक को भी कार्बन डेटिंग नहीं करने दिया। ना तोपकापी हुआ है, ना इंडिया वाला हुआ है, ना मिस्र वाला हुआ है, ना मदीने वाला हुआ है, कभी किसी एक को भी नहीं करने दिया। अच्छा सर, ये जो फ़िरौन की लाश है मतलब जो पड़ी हुई है मिस्र में, इसकी क्या तारीख है? भैया फ़िरौन की लाश तो भई वो केमिकल लगा के उसे सेव करते थे, वो केमिकल मेरी लाश को भी लगा दिए जाएँ तो मेरी भी लाश हज़ारों साल तक वैसे ही रहेगी जैसे उसकी है। नहीं, वो इसमें किसकी क्या है आपके मौज़ है? मुताबिक? वो जो लाश है वो एक्चुअल फ़िरौन की है या एक्चुअल फ़िरौन की नहीं है? भैया कुरान ने तो नहीं बताया कि ये एक्चुअल फ़िरौन है या नहीं है। मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि मेरी लाश को भी अगर कोई फ़िरौन की लाश वाला प्रोसेस कर दे ना उसपे, तो हुँ, वो भी हज़ारों साल तक बची रहेगी। और उसमें कोई अल्लाह का मौजज़ा नहीं है, क्योंकि वो केमिकल का मौजज़ा है। जो केमिकल आप नमक लगाते हैं ना उसको, समुद्री नमक, उससे लाशों का रेत लगाने से वही हाल होता है जो फ़िरौन की लाश का। वो अल्लाह ने नहीं, नहीं नहीं। बचाई हुई, लोगों ने बचाई हुँ, हुई है। नहीं, नहीं, वो चीज़ मुझे समझ आ रही है। मेरा पॉइंट ये था कि उसकी कार्बन डेटिंग करके जो इधर कुरान में चीज़ें, तरीक़ें आपस में मैच करके एग्ज़ैक्टली वही बंदा साबित होता है क्या? नहीं होता। ये किसी ने किया है ऐसा? हाँ, आपको पता है ना कि ये तौरात की बातें हैं, और हाँ आपको जी। पता है कि ना तो बनी इसराइल कभी मिस्र में थे, झूठ है टोटल, ठीक है? हुँ, बिल्कुल 100% झूठ बात है, ये कभी मिस्र में थे ही नहीं। हुँ। ना कोई मूसा था, ना कभी कोई समंदर 2 टुकड़े हुआ था, ये कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही फ्रॉड है। नहीं, इसकी जो कार्बन डेटिंग की प्रॉपर किसी साइंटिस्ट वग़ैरह की कोई रिसर्च पड़ी हुई है इंटरनेट पे कोई ऑथेंटिक वाली? हाँ, पड़ी हुई है, पड़ी हुई हैं।
उसका भी मुझे आप कोई रेफरेंस दे दें अगर वो रिसर्च करके यार आप जानना हो। सर्च करें ना, आप चैट जीपीटी से जाके पूछ लें, और जिस जिस फिरौन को ये कहते हैं कि वो बाइबल वाला फिरौन है, वो तो आज तक कभी साबित ही नहीं किया जा सका कि वो बाइबल वाला फिरौन है। और दूसरी बात ये है कि ना वो डूब के मरा था, ठीक है? जिस फिरौन को ये साबित करने की क्रिश्चियन और मुसलमान कोशिश करते रहते हैं ना बाइबल वाला फिरौन है, वो सिर्फ हुँ, इनकी फैंटेसी है कि वो बाइबल वाला फिरौन है। वो तो भाई जिस टाइम ये कहते हैं कि मूसा उन्हें मिस्र से आज़ाद करा के लाया था और हुँ, वो इधर आए थे, तो भाई उस टाइम उसी फिरौन की हुकूमत तो फ़लस्तीन में थी। कैसे स्टूपिड भागे थे कि उसके एक शहर से निकल के दूसरे शहर में चले गए। यानी पाकिस्तानी सल्तनत एक बंदे के खिलाफ हो जाए, ठीक है? हुँ, और वो सोचे कि वो कराची से उठ के इस्लामाबाद चला जाएगा तो वो महफूज हो जाएगा। तो भाई उधर भी तो उसी की है ना, उधर भी तो पुलिस पाकिस्तानी है ना, उसने उधर भी उसे पकड़ लेना है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मिस्र से मूसा लेके बनी इसराइल को निकला और फ़लस्तीन आया, तो फ़लस्तीन में भी आगे फ़िरौन ही बैठा था। आपको पता है जिस फ़िरौन के ऊपर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो जो है, वो फ़िरौन था बाइबल में जिससे भागा था, या कुरान में जिससे मूसा लेके भागा था उनको वहाँ से। हुँ, आपको पता है वो तो यरूशलेम से कोई 600 किलोमीटर नॉर्थ में तुर्की हुँ, और लबनान के बॉर्डर के करीब एक शहर है जिसे कादेश कहा जाता है। उधर तो वो हुँ। लड़ रहा होता था जाके हित्तियों से, हिटाइट जो सिविलाइज़ेशन थी उससे। तो ये सारी बातें भाई ऐसे तो ही ये फिर ये वाला जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाश को उन्होंने रख के इतना बड़ा दावा किया हुआ है, इसको कोई साइंसदान, कोई मतलब कार्बन डेटिंग वाला जाकर चैलेंज क्यों नहीं करता कि यार क्या तमाशा है, यार आप लोगों सारा ने इतना चैलेंज बड़ा। है भाई, सब चैलेंज है। आपको नहीं पता ना, कौन मानता है इन बातों को जो आप कुरान की और मुल्लों की बातें कर रहे हैं। आपको पता है, आपने वो तारिक ज़मीन का बयान सुना है कि हर साल 23 मार्च को फ़िरौन की लाश पे चूहे छोड़े जाते हैं क्योंकि उसका गोश्त बढ़ता रहता है हर साल। सुना है बयान कि नहीं सुना? वो मैंने उसका सुना नहीं है, तारिक जमील तो वैसे भी आप मतलब कि उसकी जो तो बातें कह हैं रहा हूँ ना अजीब-सी भाई, और लगती हैं। सुनो तो सही ना। हुँ, सुना है ना, पता है ना उसने ये कहा है। कहा होगा, उसकी बहुत सारी ऐसी बातें मैंने सुनी हुई हाँ हैं जी, हाँ और। जी, मैंने इस पे वीडियो भी बनाई है और उस वीडियो में मैंने उसकी वो वीडियो चला के कहा है। और ये सिर्फ़ हुँ, हुँ, तारिक ज़मील नहीं कहता है, पाकिस्तान के और भी बहुत से मौलवी कहते हैं, इंडिया में भी कहते हैं। ठीक है? ये हुँ, क्योंकि हुँ, ये अहले हदीस की किताबों में लिखा हुआ है ये, देवबंदियों की और बरेलवियों की। हुँ, 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 आप जाके 23 मार्च को चेक कर लेना कि उस फ़िरौन की लाश में कौन-सा गोश्त पड़ा है और कौन चूहे छोड़े गए हैं उसके ऊपर, कौन से। हुँ, ठीक है? हुँ, रामेसेस हुँ, द ग्रेट, रामेसेस द रामेसेस सेकंड। द ग्रेट या रामेसेस द ट्रू जो था, हुँ। उसके ऊपर इतना काम इतना किया हुआ काम है, किया उसपे है उसपे, एक्स-रे किए हुए हैं, उसके उसने उसके कैट स्कैन किया हुआ स्कैन है, किया हुआ है, कार्बन डेटिंग की हुई है। डेटिंग की हुई है। सब आपको पता चल जाएगा। वो 90 साल का ऊपर था हाँ, उसकी उम्र, मरा टीवी था से जुड़ा नेचुरल था। कॉजेज़ से, उसको बड़ी बीमारियाँ थी, उसको हुँ, आर्थराइटिस था, उसका हुँ। बिल्कुल बुरा हाल हुआ हुआ था उम्र की उम्र वजह की से, वजह से। कोई हाँ, डूब के नहीं मरा। वो तो बेचारा जंग लड़ता ही नहीं था उस टाइम जब वो मरा है। 90 ठीक साल का बुड्ढा कब कैसे जाके चैरियट पे जंग लड़ रहा होगा? ये कोई हो भी सकता है? और कोई डूब के नहीं मरा, वो बिल्कुल नॉन नेचुरल कॉजेज़ से मरा है वो। आप खुद जाके यही पढ़ बात सकते हैं। है। हाँ, बेचारे हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसे ही चूना लगा देते हैं। और उसमें वही केमिकल मिलते हैं जो आप प्रिज़र्व करते हैं, जिससे सॉल्ट नेट्रॉन कहते हैं उसको, वो निकालते थे, उसको मलते थे तो उससे ड्राई हो जाता था सब कुछ। ममिफिकेशन का केमिकल प्रोसेस था। वो सब इसमें रिसर्च आपको मिलेगी, ज़रा-सा थोड़ा-सा आप रिसर्च करके देखें। हमारे हाजी मस्त अली पे चैनल पे भी एक दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा था किसी ने, तो मैंने बड़ी तफ़सील से वीडियो बनाया था उसके बारे में कि रामेसेस द सेकंड जो था उसका क्या असलियत क्या है उसकी लाश की। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो ये हमने बयानात मौलवियों के सुने हैं कि वो ऐज़ मिस्र में जो सेफ पड़ी है लाश अभी तक, तो वो मैंने तो उतना तक कि जो मेरे नॉलेज में था, खुद इस पे कभी रिसर्च नहीं की, अभी मेरे माइंड में वो सवाल आया, तो मैंने पूछा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़िरौन थोड़ी था। फ़िरौन जो था एक उसका वो टाइटल होता था कि फ़ैरो का उनका वो किंग को फ़ैरो कहते थे और कई फ़िरौन थे। तो इस कुरान में तो खाली उसको एक फ़िरौन कहा हुआ है, जैसे कोई उसका नाम हो। लेकिन ये एक असल में टाइटल था, उनके कई किंग्स थे इस किस्म के फ़िरौन किस्म के, और जिसको समझा जाता है कि वो था उस ज़माने में रामेसेस द सेकंड। उसको बड़ी अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ है, उसके कैट स्कैन्स किए हुए हैं, आपको ममिफिकेशन नज़र आती है, उसकी नोज़ के अंदर कुछ हड्डियाँ वगैरह डाल के उसको स्टेबलाइज़ करके ममिफाई कैसे किया है।
उसके लंग्स में कोई पानी-वानी नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं कि डूब कर मरा है, ना उसकी सारी जो राइटिंग्स हैं उसके टूम में कुछ आपको नज़र आता है कि ये जो बिब्लिकल नैरेटिव जो है, ये कुरान में जो है उसमें कोई भी हकीकत है। कुछ नहीं नज़र आता। आपको नज़र आता है कि उसने बहुत से लोगों से जंग की थी, जीता था और एक बड़ा कामयाब किस्म का फ़िरौन था। और बाकी जो लोग जो थे, जो कहानी आपको नज़र आती है यहूदियों की, वो जैसे गालिब भाई ने कहा है, ये इसको हकीकत नहीं समझी जाती, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं मिलता। जो लोग बनाते थे मिस्र में पिरामिड्स वगैरह, उनको पेमेंट दी जाती थी, वो स्लेव्स नहीं थे, वो मिस्री थे और उनको उनकी सैलरीज़ पे होती थी, सारे रिकॉर्ड्स मिल गए, अब तो हम पढ़ भी सकते हैं एंशिएंट इजिप्शियन लैंग्वेज को। तो आपको बहुतात से सबूत मिलता है कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है जो कुरान में कहानी है जो है। चलें ठीक है, फिर सही है। ठीक चलें है फिर सर, हम आगे। मैं अपने नेक्स्ट वीक में मैं कुछ और अपने सवाल लेकर आऊँगा आपके पास, तो इंशाल्लाह आ जाएं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।